अगर एक कौम में और एक फर्द में अपनी नफ्स के ऊपर सब्र करने का जज्बा नहीं है, हिम्मत नहीं है, नीयत नहीं है, कसद नहीं है, इरादा नहीं है, हालात पर सब्र करने के लिए नीयत नहीं है, इरादा नहीं है, कसद नहीं है, इंटेंट नहीं है, रिसोर्सेस पे सब्र करने के लिए नीयत नहीं है, इरादा नहीं है, कसद नहीं है, अज़म नहीं है, और वो महज एक कंप्लेन बॉक्स ऑफ क्रिटिसिज्म की एक बाप बन चुका हुआ है इसका, अगर वो सब्र नहीं कर सकता, वो किसी स्टेशन की लेंथ पे सब्र नहीं कर सकता। बास स्टेशन 6 महीने के होंगे तुम्हारी लाइफ में, बास 6 साल के, कुछ 10 साल के होंगे। उस स्टेशन को अगर वो सब्र नहीं बख्शा गया तो यू विल फॉल डाउन इन दैट वन एंड यू विल नॉट क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट वन। तो अक्सर तहरीकें, अक्सर तकमीलें, तकमीलात, तजमीलात, तासीनात और तशरीफात और तकरीमात इसलिए अधूरी रह गई इस दुनिया में कि उनमें सब्र नहीं था टुवर्ड्स द कॉस्मोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। ये अल्लाह की दुनिया है, इसमें एक एलिमेंट आपके हाथ में है, बट द डिजाइन एंड द पैटर्न इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। ही विल गो अलोंग विद यू। अना इन द ज़न्नी अब्दी बी के तहत अल्लाह से मैं तेरे गुमान के मुताबिक, लेकिन ये एक डुअल रिलेशनशिप है। यू हैव टू क्वालिफाई फॉर इट, और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से दूसरे से तीसरे से चौथे में अपने मिड 15 से लेके मिड 20s में एंड फ्रॉम मिड 20s टू मिड 30s इसके अंदर जितने भी पैटर्न्स होंगे, अगर उसमें ये एक बड़ा आर्टिकल जिसमें से कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी, फॉलिंग डाउन एंड गोइंग फॉरवर्ड, फॉलिंग डाउन एंड गोइंग फॉरवर्ड, डिसिप्लिन जो हमारे कायदे आजम का जो बड़ा आर्टिकल है उसमें से डिसिप्लिन फॉल्स इनटू सब्र। अगर हब्स नफ्स नहीं है, इफ यू कैन नॉट होल्ड योरसेल्फ बैक, कहां बोलना है कहां नहीं बोलना, कहां रखना है कहां नहीं रखना, कहां स्टैब्लिश कराना है कहां स्टैब्लिश नहीं कराना, कहां मैनिफेस्ट करना है कहां मैनिफेस्ट नहीं करना। शरीयत को नाजिल करने का सबसे बड़ा इंसेंटिव वज़्उ शै अला मौज़िही है, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, पुटिंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस एंड द रॉन्ग थिंग एट द राइट प्लेस एज वेल। अगर ये एलिमेंट नहीं होगा, इल्म उरूज का भी हो, इल्म उरूज पर भी हो, वो कौम नहीं बन सकती, वो कौम बढ़ नहीं सकती। वो एक लेवल पे आके इस जिंदगी के आर्केड मोड के अंदर एक आध स्टेशन के ऊपर ऐसी बला आगे खड़ी होगी कि वहां आपके पास वो रिसोर्स नहीं होगा लड़ने के लिए, क्योंकि हर जंग महज स्ट्रैटेजी से नहीं जीत जाती। उसका एक बड़ा आर्टिकल अकॉर्डिंग टू अल्लाह इन फाइंडिंग दैट पोटेंशियल, और अपने पोटेंशियल को उस एलिमेंट पे ले जाने के लिए जहां अंताबुद अल्लाह का अन्ना का तराहू हो, तुझे दिखेगा वो जो अभी दिख नहीं सकता किसी को। ये इनिशियल स्टेजेस में नहीं होता। सो द फर्स्ट आर्टिकल इज सब्र एंड द सेकंड इज वकानु बिआयातिना युकिनून, यकीन, सर्टेनिटी, कन्विक्शन, परसेप्शन, रैशनैलिटी, रीजनिंग एंड डिवेल्विंग इनटू द एकेडेमिया रिगार्डिंग योरसेल्फ, दुनिया, अल्लाह, रिसोर्सेज अराउंड योरसेल्फ। इल्म एंड सब्र ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिनिस्ट्री की बात आई एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, देन ही सेड हफीजुन अलीमुन, हफीजुन साबिर अगेंस्ट हिज नफ्स, अलीमुन knowledgeable enough to know how to use the treasury. जब सूरह असर का स्टार्ट होगा, the first two article to exempt yourself out of खसारा is ईमान, अमल सालेह, इल्म and amal, and then reaching that par excellence is तवासो बिल हक and तवासो बिल सब्र। हक वही बयान करता है जिसमें यकीन होता है, सब्र वही करता है जिसको पता है कि वो यकीन उसको कुछ लेके देगा। तो सबसे बड़ी बात ये, अगर आपके ये दो आर्टिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, और आप या तो जल्दी पहुंच जाएंगे और सोने का अपने रिंग्स छोड़ देगा उस चैप्टर के अंदर, और अगर आप लेट पहुंचेंगे तब भी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। अगर आप सारा साजो सामान अपने इन स्टेशंस में कलेक्ट नहीं करेंगे, कॉन्टेम्पलेशन, तफक्कुर, तवक्कुर, तदब्बुर के बाब के अंदर, तो आगे बड़े बड़ी बलाएं खड़ी हैं अगले स्टेशंस में जो आपके नफ्स को इस लेवल का चैलेंज करेंगी। इस लेवल का आपको हार्नेस करना पड़ेगा अपने आप को कि आप मुश्किल होंगे ये मामला संभालना। इसलिए when it comes to the reformation of a person, and when it comes to the reformation of a country, and when it comes to the reformation of a state, and when it comes to the reformation of a nation, then Prophet ﷺ has given us 3 basic rules, and the process of that is yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal hikma. Yuzakkihim tazkiya, self purification, self dive, self analysis, self discovery, self rectification. You have to go inside yourself कि वो डिस्क्रिपेंसियां जो इतने अरसे में अंदर आ चुकी हैं, आगे वल्नरेबिलिटीज यही बनेंगी, आगे साइकोपैथीज यही बनेंगी, आगे मामले खराब ये नफ्स नहीं करने। तो अगर आज अंदर झांक के उसको मुंह नहीं दिया तो वो मॉन्स्टर्स और बलाएं आगे जाके बड़ी हो जाएंगी। नेशन का
यूनिफिकेशन डिस्टर्ब जब होता है, खानदान तब टूटते हैं, ऑर्गेनाइजेशन तब चैप्टर 11 फाइल करती हैं, जब उसके ये नफ्सियाती मसला है। पहले युज़क्कीहिम, अल्लाह ने दुनिया में बड़े बड़े रिफॉर्मर्स भेजे, फर्स्ट थिंग दे डिड वाज कौमों का सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ एनालिसिस किया उन्होंने, अपने अंदर झांको कि अल्लाह ने तो बच्चा सही भेजा था, हमारे इर्द गिर्द की चीजों ने उसको क्या बनाया है, उसके प्रोज भी होंगे, कॉन्स भी होंगे। यू हैव टू डू दैट, इफ नॉट तो ठीक है, अगर बगैर तस्किए कि किसी को इल्म मिल जाए तो उसे शैतान कहते हैं, क्योंकि शैतान के पास इल्म तो था मगर तस्किया नहीं था। कद अफलहा मन ज़क्काहा, ही वाज़न्ट प्योरिफाइड। दैट्स व्हाई जब उसकी थोड़ी सी पोजीशन विगर हुई तो उसने बहुत बड़ा दावा कर दिया आगे से। एक तो अबाब अस्तकबरा कर दिया और ऊपर से कह दिया क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी, यू डिल्यूडेड मी, अल्लाह के ऊपर बात कर दी। आप लोगों की धड़कन अपने पोटेंशियल के साथ तब बनते हैं जब आप उन्हें कबूल करते हैं। तो सबसे बड़ा गम एक कौम बनने का ये होता है कि आपको अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग कुर्बान करनी पड़ती है कि मैं पंजाबी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं हाई क्लास हूँ, मैं आईवी लीग ग्रेजुएट हूँ, मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, मैं उर्दू बोलने वाला हूँ, यहाँ पर मैं ओ लेवल्स का हूँ, वो मैट्रिक, ये सब कल्ट से आजाद, ये सब नफ्स का मसला है। तो अगर नफ्स छोटा होगा तो डाइवर्सिटी कैसे आएगी? कि इफ यू अगर सबर नहीं है और यकीन है तब भी फेल, अगर यकीन है और सबर नहीं है तब भी फेल। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद तो काटनी है भैया एक्चुअलाइज होने के लिए, खामोशियां अपनानी पड़ेंगी उस लम्हे तक, उन लम्हात और लहजात तक पहुंचने के लिए।